सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह। बहुत बड़ा प्रकाशन दिया परमेश्वर ने मुझे। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो परमेश्वर सच करी है, और हम सब जानते हैं कि भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से जो होती है वो पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए अपनी सामर्थ और पवित्र आत्मा दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीजों, ये अंत के दिनों की भविष्यवाणी है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो आप सुनने वाले हो। इजराइल में युद्ध क्या होगा आगे, सब कुछ पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। बस हम पढ़ने वाले बने, समझने वाले बने, परमेश्वर सब कुछ खोल के रख देता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हम ये चाहते हैं हर जगह शांति हो, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर मेरे होठों को छू और निकलता हर वर्ड यीशु मसीह की ओर से हो, आमीन। मेरे अजीजों, 2023 में शुरू में ही परमेश्वर ने बताया था मुझे भविष्यवाणी के बारे में, और उसमें से भविष्यवाणी यही थी कि भयंकर युद्ध होंगे, और वो भयंकर युद्ध आप अपनी आंखों से देख रहे हो। मेरे अजीजों, इस समय वर्ल्ड वॉर की नोक पर खड़ा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है वो पूरा हो रहा है। देखो, मैं फिर कहता हूँ कि दो किस्म की भविष्यवाणी होती है। वर्ड ऑफ गॉड भविष्यवाणी है जो पहले से लिखी हुई सबके पास है। हम इसे पढ़े समझे तो हम डरेंगे नहीं, बल्कि हम जानेंगे यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने का टाइम नजदीक है। हम अलर्ट हो जाएंगे, अपने गुनाह को छोड़ देंगे। लेकिन जब हम ये नहीं पढ़ते, हम हर चीज पढ़ते हैं दुनिया की, लेकिन इस पर टाइम नहीं देते, तो याद रखना संकट हमारे लिए और आपके लिए खड़ा हुआ है। हमें अलर्ट मूड पर रहना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने दर्शन में हर जगह युद्ध बताया है, और ये युद्ध हो चुका है, चल रहा है, और ये भविष्यवाणियां जनवरी में ही हो गई थी। हर एक भविष्यवाणियां मुंह से निकलती परमेश्वर पूरी कर रहे हैं। याद रखना, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलता, जो खुदा कहता है वही बोलता हूँ। और अब क्या होने वाला है ये वचन हमें बताएगा। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, आज का वचन समझाना, बुद्धि ज्ञान देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैंने कहा ना, अलर्ट मूड पे रहना, कुछ भी हो सकता है। ये वर्ल्ड वॉर की दस्तक है। इस समय लाशों का ढेर दोनों शहरों पर है। इस युद्ध से पहले, सुनो मेरी बात, इस युद्ध से पहले जो अभी इजराइल पे हुआ, सिर्फ 24 घंटे पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन में क्लियर बताया था कि ऐसा होने वाला है। और देखो, ऐसा हुआ। ऐसा बताता है परमेश्वर जैसे कार्बन कॉपी। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। लेकिन उससे पहले हमें और आपको पहले ही बता चुका है, वचन में लिखा है लूका 21 का 10 से। तब उसने उनसे कहा, जब उसने कहा आज मुझसे और आपसे वचन से कह रहे, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और सेम कंडीशन हो रहा है, ये यीशु मसीह के आने के दिन है। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, सेम हो रहा है, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये हो रहा है। मेरे अजीजों, अब सोने का टाइम नहीं है, अब लापरवाही का टाइम नहीं है, अब पाप का टाइम नहीं है, अब पाप से आगे यानी कि प्रायश्चित का टाइम है। छोड़ दो अपनी उन बातों को, छोड़ दो इंस्टाग्राम में शॉर्ट बनाना जो अश्लीलता को दर्शाते हैं, छोड़ दो उन कपड़ों को पहनना जो लोगों को पाप में डालते हैं, छोड़ दो उन कामों को छेड़ना जो लोगों के लिए विश्वासघात है, और पकड़ लो अब यीशु मसीह के दामन को, प्रायश्चित करो। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो और किसी पाप में है, छोड़ दो उस पाप को। आज बहुत लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं जो देखकर शर्म आ जाए, और दुख की बात है वो क्रिश्चियनिटी है। क्यों पहनते हो? कहाँ लिखा है एजुकेशन में? हर किसी का लेखा दिया जाएगा। हम ठोकर कारण नहीं बन सकते। आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, अब क्या करना है हमें? आपको कि भाई करना क्या है? हम चर्च तो जाते, प्रार्थना करते। चर्च जाना, प्रार्थना करना यह हमारा कर्तव्य है, ये हमें जाना है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हमें जाना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? चर्च जाने के बाद, उसके बाद क्या करते हैं? गए, वचन पढ़ा, तालियां बजाए, हालेलुया बोला, आ गए, उसके अपने रंग में रख गए? नहीं मेरे दिन। वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो मैं इसी का 34 पढ़ूंगा, हमें वो करना है। क्या करना है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर प्रकार प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। योग्य बनना है हमें। अब ये नहीं कह सकते यार ये तो कहते रहते हैं, कौन आएगा यीशु मसीह? पर परमेश्वर अपने वचन से प्रेम करता है, और अपने वचन को तो ही सुन नहीं सकता। इसलिए हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, अंगीकार करना है, और परमेश्वर पे आना है, घुटने टेकने, क्षमा मांगने। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हाँ मेरे पिता, जैसा हो रहा है, जैसा होने वाला है, उन सब से तुम्हें बचाए। हमें बुद्धि ज्ञान दे में स्थिर आत्मा दे, ताकि हम पाप ना कर पाए।
और हम पवित्र बनकर तेरी सेवा करें, ताकि तू आए तो हम इस योग्य बने कि तेरे सामने खड़े हो सके। पिता, जो भी युद्ध हो रहा है इस पर तेरी इच्छा पूरी हो, पूरी दुनिया में तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।